और बाइक जो है ना वो थोड़ी सी मुझे अंडर पावर फील भी हो रही थी, मतलब 130 के ऊपर बाइक जा ही नहीं रही थी कुछ यार भी। ये कौन सी वॉशिंग हुई? मतलब आपने आधा अधूरा काम किया, बस जस्ट ब्रेक पे अगर पूरा मैं खड़ा भी हो जाऊं उस पर ना, तब भी बाइक को रुकने में, अगर मैं बाइक 40 स्पीड में है तो उसको रुकने में 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस लगेगा। इतना मतलब इतना वीक ब्रेक है। Salute to family and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing absolutely fine. और यार अभी अभी मुझे होंडा बीविंग सर्विस सेंटर से फ़ोन आया है कि आपकी बाइक की सर्विस की डेट आ चुकी है। सही बताऊं यार, बहुत जल्दी सर्विस की डेट आ चुकी है, क्योंकि मैंने जो 5वीं सर्विसिंग कराई थी नेपाल एड से पहले, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप नहीं देखा है तो मैं इधर या इधर कहीं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 6000 किलोमीटर बाइक की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए, पर मैं थोड़ा पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बाइक में मुझे कुछ इश्यूज आ रहे थे। जैसे कि जो बाइक का पिकअप है वो उतना मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, प्लस जो टॉप एंड है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ब्रेक्स का भी इशू था। तो यार चलते हैं सर्विस सेंटर में और सर्विसिंग ही करा लेते हैं। उसका कितना कॉस्ट गिरता है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। बाइक की हालत देख सकते हैं भाई, एकदम गंदी हो चुकी है बाइक, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो चुका है। पर चलते हैं सर्विसिंग कराने के लिए। पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, इसको टंकी साफ़ करूँगा क्योंकि अभी तो बाइक धुलाई होगी। सीट का एक ही फ़ायदा है, इसमें आराम से आपका टॉवल आ जाता है इसके अंदर, बाकी उतना कंफर्टेबल है नहीं लॉन्ग राइड के दौरान ये। तो 5वीं सर्विसिंग मैंने कराई थी, लगभग 18,230 समथिंग किलोमीटर कराई थी, जो कि मार्च में कराई थी। और अभी मेरे लगभग 22,000 किलोमीटर होने वाले हैं, 21,445 हैं। और पहुँचते पहुँचते वहाँ पर 22,000 हो ही जाएंगे। तो मान के चलिए 4,000 किलोमीटर में मुझे सर्विसिंग करानी पड़ रही। वैसे 6,000 में कराते हैं, पर मानसून आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ भाई पहली सर्विसिंग करा लेते हैं इसकी। और बाइक जो है ना वो थोड़ी सी मुझे अंडर पावर फील भी हो रही थी, मतलब 130 के ऊपर बाइक जा ही नहीं रही थी कुछ भी कर लो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लो या फिर प्रॉपर लीन हो लो, फिर भी नहीं जा रही थी। हालांकि मैं स्पीड वो तो चलाता नहीं हूँ, पर टॉप एंड इसका थोड़ा सा मुझे लूज़ लग रहा था। सो हम अभी चौक से नहीं जाएंगे, चौक में बहुत ज़्यादा जाम रहता है। यहीं से राइट लेकर के, जो लोग रामनगर के उनको पता होगा, ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, उससे के पीछे की तरफ से रास्ता जाता है जो कि सीधा किला के पास मिलता है। और वहीं से हम लोग पुल पकड़ के जाएंगे सामने घाट, और सामने घाट से DLW होते हुए फिर पहुंचेंगे अपने सर्विस सेंटर। फ़िलहाल सामने घाट पे हमको 2 लोगों से और मिलना है। कौन है वो 2 लोग वो तो आपको जाकर पता चल ही जाएगा। तो चलिए पहले सामने घाट पहुंचते हैं। सही बताऊँ भाई यार, इस बाइक को सिटी में चलाने में मज़ा ही अलग आता है, बहुत ही लाइट हैंडलिंग है। और भाई जिसकी आवाज़ है, ओहो भाई मज़ा ही आता सुन के भाई। इस बाइक की जो सबसे बड़ी USP है वो मैं इसका इंजन ही, इसकी आवाज़ करना चाहूँगा। इसका इंजन तो है ही भाई काफ़ी रिलायबल, काफ़ी स्मूथ इंजन है, और जो इसकी आवाज़ है वो इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। स्वप्ना का काम अब हो चुका है ख़त्म। हम यहाँ पर आए थे 2 लोग से मिलने, जो कि अपने हसन भैया और निशान भैया, और इसी बैंक में मिलने आए थे उनसे। अब बैंक में आए तो समझ लीजिए भाई कुछ तो होने वाला है ग्रुप में तहलका। थोड़ा सा हिंट दे दूं कि एक नई बाइक आने वाली है, उसी के लिए तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। सो अभी 12 बज रहा है, सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, बाइक की सर्विसिंग कराते हैं और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। और ये बनारस का जाम, अरे यार अब ये जाम झेलना पड़ेगा।
अब हम आ चुके हैं भिखारीपुर चौराहे पे। यहीं से राइट साइड लेकर के हमको निकलना है सर्विस सेंटर के लिए। और तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है सर्विस सेंटर। और यार जाम इतना ज़्यादा होता है बनारस में ना कि अगर आपको 10 किलोमीटर जाने में अगर दिखा रहा है भाई 30 मिनट लगेगा ना, तो आप उसको 1 घंटा मान के चलिए। ये रास्ता यहाँ तक चौड़ा था, यहाँ तक दिख रहा है आपको लाइन, यहाँ तक था। उसके बाद देखिए भाई साहब कितना चौड़ा हो चुका है रास्ता। ये तकरीबन जस्ट डबल हो चुका है। पहले ये लाइन जो दिख रही है यहीं तक रास्ता था, वो एक्स्ट्रा रास्ता उतना चौड़ा हुआ है यहाँ पे। इसकी वजह से भाई जाम थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे, पर उतना भी नहीं, क्योंकि सिविक सेंस ही मैटर करता लोगों का। अब हम ऑलमोस्ट सर्विस सेंटर के पास आ चुके हैं। यहाँ से बस हमको यू टर्न लेना है। यार आज तो यहाँ भी जाम मिल रहा है। ये रहा होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर, और यहीं से निकलेंगे हम लोग। अब थोड़ा रास्ता बन गया है। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, रास्ता उस समय तक बना नहीं था, अब ऑलमोस्ट बन चुका है रास्ता। Two hours later. सो फाइनली हमारी सर्विसिंग हो चुकी है। कितने की सर्विसिंग हुई, कितना कॉस्ट गिरा, वो आपको मैं घर जाके बताऊंगा। और मैं यहाँ पर आया था 12 बजे लगभग, अभी 2:30 बज रहे हैं, तो समय तो लग गया भाई। अब घर पहुँचते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आपसे बातें होंगी। तो चलिए अब आपको सीधा घर पे मिलते हैं अब। सो ये जो वीडियो है ये इतनी ब्लर इस वजह से हो गई है क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मैं होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर में था, और उस दौरान वहाँ पे एसी चल रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो गोप्रो के लेंस है उस पर फॉग जम गया, और मैं राइट ले निकला, मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ी दूर जाके मुझे लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है भाई। उसके बाद फिर मैंने गोप्रो को निकाल ही दिया माउंट से, और उसके जस्ट 15 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो भाई बहुत अच्छा हो कि मैंने पहली गोप्रो निकाल लिया, कि गोप्रो विदाउट आप अगर मीडिया मोड यूज़ करते हैं तब वो कुछ हद तक वाटरप्रूफ है। आई थिंक कुछ हद तक नहीं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, पर विद मीडिया मोड या फिर यूलांजी केस यूज़ करते हैं तो फिर वो वाटरप्रूफ रह नहीं जाता, और उससे गोप्रो ख़राब हो सकता है। चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको दिखा दूँ भाई कि कितना मेरा खर्चा हुआ है 6 सर्विसिंग में। तो पहली चीज़ तो क्या है कि मैंने AMC अपना है उसको रिन्यू करा लिया है। ये मुझे पड़ा 2336 रुपये। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये है। तो मैंने AMC रिन्यू कराया, प्लस जो मेरा सर्विस कॉस्ट गिरा वो आपको मैं टोटल दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली इसकी जो फ़ोटो है वो साइड में मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। जिससे मेरा इंजन ऑयल पड़ा है वो पड़ा है 1234 का, फिर वॉशर ड्रेन 4 रुपये 45 पैसा, फिल्टर कैंपेन और ई ऑयल 73 रुपीज़, ओ रिंग 5 रुपीज़, चेन क्लीन 80 रुपीज़, बैटरीज पे 42 रुपीज़, चेन ल्यूब 80 रुपीज़, स्पार्क प्लग 150। और उसके बाद लास्ट मेरा जो है, हाँ, पेड सर्विस था। तो पेड सर्विस होने के बावजूद मैंने AMC ले लिया था तुरंत उस वक्त, तो मेरा जो ये सर्विस थी पेड, वो बिल्कुल उसका जो चार्ज था वो 0 हो गया। तो लेबर चार्ज एकदम नहीं लगा इस पर। तो जो टोटल ओवरऑल जो मुझे कॉस्ट इसका पड़ा है सर्विस का, वो मुझे पड़ा है 1990 के अराउंड पड़ा है, मतलब 1989.95, मतलब 1990 के आसपास मुझे ये कॉस्ट पड़ा है। जो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा विद AMC लेकर के वो पड़ा 4326 रुपीज़। सो यार कॉस्ट अगर इंडिविजुअल देखे तो कॉस्ट ठीक है, मतलब 1990 रुपये आपका 6 सर्विस का कॉस्ट गया है, पर विद AMC भाई थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो गया है। अब AMC का बेनिफिट क्या है भाई, वो तो सबको पता है कि आप AMC बेनिफिट ये है कि 1 साल में 2 बार आप फ्री सर्विस करा सकते हो, जिसमें आपका लेबर चार्ज नहीं लगेगा, प्लस आप जितने भी पार्ट्स लगा रहे हैं उसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। एंड एडिशनल आपको जो बाइक वॉश है उसमें आपका कोई चार्ज लगेगा नहीं, आप बाइक वॉश करा सकते हैं। जो मैंने AMC लिया है ये 1 साल में 2 बार है, प्लस एक बार आप इसको और एक्सटेंड करा सकते हैं। तो लगभग 3 बार आप सर्विस कराएंगे तो आपका जो लेबर कॉस्ट है वो आपका नहीं लगेगा। सो ये तो हो गया सर्विस के बारे में। अब
एक जो मेरे मन में डाउट था काफ़ी समय से, क्योंकि मेरे ग्रुप के मेंबर्स ये बोल रहे थे कि भाई आप सर्विस होंडा बिगनिंग से मत कराओ, बाहर से करा लो। तुम्हारी जो बाइक है उसको लगभग 3 साल हो गया है, वारंटी तो भाई इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो यार मैंने जो वारंटी इसकी एक्सटेंड करा ली, अराउंड 2 साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड करा ली, मतलब टोटल 5 साल का मेरा जो है, 3 साल जो हो चुके हैं और 2 साल और, तो 5 साल का मेरा वारंटी हो गया बाइक का। तो अराउंड 2025 चल रहा है, तो 2027 तक मेरी बाइक वारंटी में रहेगी। अब बाइक मेरी वारंटी में रहेगी, इसका बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो बाइक के जो पार्ट्स हैं वो इजीली रिप्लेस हो जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। बस लेबर चार्ज लगेगा, जो कि एक बार मेरे साथ हो चुका है। आपने फिर सर्विसिंग अगर देखी होगी तो उसमें मेरा जो स्टार्टर मोटर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, प्लस हाफ इंजन ओपन हुआ था, जिसकी वजह से मेरे जो स्टार्टिंग इशू है वो सॉल्व हो गया था। तो उसमें जो पार्ट लगा था वो रिप्लेस हुआ था, अंडर वारंटी मेरी बाइक थी, तो इस वजह से उसका कोई चार्ज लगा नहीं, जस्ट लेबर चार्ज लगा था, 300-400 रुपये लेबर चार्ज लगा था। तो ये वारंटी का बेनिफिट है। प्लस अगर आप बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं, जस्ट इन केस, मेरा मतलब ऐसा एजम्पशन था कि यार शायद मैं इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग लगा लूँ और इसका इंजन ऑयल है वो भी चेंज कर लूँ, आफ्टर मार्केट इंजन ऑयल लगा लूँ, लाइक मोटुल का, मोटुल 7100 समथिंग है, जो कि मेरे फ्रेंड रिकमेंड कर रहे थे, जो कि अच्छा इंजन ऑयल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर उससे क्या होगा, आपकी वारंटी है वो अवॉइड हो जाएगी। फर्दर आपको कोई भी ऐसा बाइक में इशू आता है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, और जो कंपनी है वो सीधा बोल देगी भाई कि जो हमारे रिकमेंडेशन पे आपने नहीं चले हैं तो जो वारंटी है वो बाद में अवॉइड हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है। प्लस जो मेरी बाइक थी वो अंडर पावर थी, जिसके पीछे रीज़न ये था कि जो उसका स्पार्क प्लग है वो लास्ट चेंज हुआ था 7000 किलोमीटर पे, उसके बाद उन लोगों ने स्पार्क प्लग चेंज ही नहीं किया। और मेरे को भी लग रहा था यार शायद कुछ तो इशू है, क्योंकि टॉप एंड में जाने के बाद वो 120 के ऊपर जा ही नहीं थी बाइक। तो मैंने मेरा जिस बार जैसे 150 रुपीज़ लगा मेरा स्पार्क प्लग में, तो स्पार्क प्लग मेरा जो है वो बाइक का चेंज हुआ है इस बार। और बाइक है थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्लस कुछ गलतियां हैं जो मैं होंडा विवेक सर्विस सेंटर की बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई अ, अच्छाई तो है ही, मतलब अच्छाई अपनी जगह है, पर जो 2-3 चीज़ें मुझे लगी जिसमें होंडा विवेक को इम्प्रूव करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको बाइक को प्रॉपरली क्लीन करना होता है। मतलब जब मेरी बाइक गई तो उन्होंने बस वाटर से उसको वॉश किया, देन सर्विसिंग की, उसके बाद बोला कि सर अब मैंने चेन ल्यूब और क्लीन कर दिया है, अब इसको मैं प्रॉपर फोम से वॉश नहीं कर पाऊंगा। तो यार ये कौन सी वॉशिंग हुई, मतलब आपने आधा अधूरा काम किया, बस जस्ट आपने स्प्रे, पानी का स्प्रे मार दिया और वॉश हो गया। तो यार ये मुझे थोड़ा सा डिमेरिट लगा। सेकंड डिमेरिट, अगर आप चेन को क्लीन करते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से चेन को क्लीन मत करिए, क्योंकि भाई चेन का जो स्प्रॉकेट होता है, जैसे बिगर स्प्रॉकेट होता है उसको तुम क्लीन कर लेते हैं, जो स्मॉलर स्प्रॉकेट होता है जो इंजन के पास होता है, उस जगह पे आपको केसिंग को ओपन करके प्रॉपर्ली उसको क्लीन करना चाहिए। वो ये लोग कभी नहीं करते हैं। मतलब मैंने इस बार गया, मैंने उनको बोला कि भाई इसकी केसिंग ओपन करो, तो उन्होंने बोला भैया साफ है। मतलब एक बार ओपन तो करो। जब उसको ओपन किया तो उसमें पूरा स्लज, मतलब जितने भी ऑयल, ग्रीस, मड, सब उसमें इकट्ठा था भाई, बहुत ज़्यादा से गंदा था। तो अगर आप जब भी सर्विस सेंटर आते हैं तो चेन को पूरी तरह से क्लीन कराइए, नॉट जस्ट कि आप पीछे का हिस्सा क्लीन करा रहे हैं और बाकी चेन, बट जो आगे का जो है चेन स्प्रॉकेट, उसको भी आपको प्रॉपरली क्लीन कराना है, ताकि बाइक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करे। सो ये कुछ डिमेरिट मुझे लगा। प्लस एक और डिमेरिट है कि जो मेरा रेयर का ब्रेक है, अब ये पता नहीं यार मेरे साथ इशू है कि और भी होंडा बिग विंग के जो ओनर है उनके साथ इशू है। रेयर का ब्रेक यार बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता है एकदम। मतलब मुक्तिनाथ में गया था, वहाँ पर भी सेम दिक्कत थी, जस्ट वहाँ से आया, फिर मैंने ब्रेक चेक करवाए रेयर के, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये ठीक है सर, कोई इसमें इशू नहीं है। जब मैं चला रहा हूँ, मैं पता ब्रेक पे अगर पूरा मैं खड़ा भी हो जाऊँ उस पर ना, तब भी बाइक को रुकने में, अगर मैं बाइक 40 स्पीड में है तो उसको रुकने में 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस लगेगा। इतना मतलब इतना वीक ब्रेक है रेयर का। और जब सही कराने जाओ तो जैसे उसका जो पैड है उसको वो क्लीन कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, बोलते हैं सर वो आपका ब्रेक तो एकदम सही है। फ्रंट के ब्रेक से मुझे शिकायत नहीं है, फ्रंट का ब्रेक अच्छा है, बहुत मतलब अच्छी वाइट है। पर रेयर का ब्रेक यार एकदम ख़त्म है। और कुछ लोग बोलते हैं भाई कि इंजन ब्रेकिंग क्या करो जिससे आपकी जो ब्रेकिंग है वो इम्प्रूव हो। तो मैं बता दूं कि जो इंजन ब्रेकिंग है वो 100 में से 5 से 6% बार आप उसको यूज़ करें। ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग करने पे इंजन पे स्ट्रेस आता है, और इतनी भी स्पीड मत रखोगे वो इंजन ब्रेकिंग करनी पड़े। क्योंकि कोई ख़राब चीज़ नहीं इंजन ब्रेकिंग, मैं भी इंजन ब्रेकिंग करता हूँ, पर वो तब करता हूँ जब मुझे नीड होती है, जब लगता है कि यार बहुत पैनिक सिचुएशन है, स्पीड मेरी ज़्यादा है, मुझे सडनली एक्सेलरेशन डाउन करना है, तब मैं यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ठीक है, नॉर्मली ब्रेक से भी काम चल जाएगा। तो ये 2-3 डिमेरिट हैं जो मुझे लगे। ओवरऑल जो सर्विस का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था।
बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी पावर डिलीवर कर रही है। और अभी मैं नेक्स्ट संडे मतलब आज से 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ राइड पे, और उससे मैं आपको बताऊंगा कि बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा निकल के आता है। टिल देन इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लव द वीडियो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, राइड केयरफुली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर अ गुड हेलमेट while riding. Thank you.